हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, क्या इससे जुड़े कुछ सवाल आपके मन में कभी आते हैं कि 26 जनवरी का इतिहास क्या है? आखिर क्यों हमने गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी को ही चुना है? क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस को? सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, कैसे मनाया गया, क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में, और सबसे पहला जो चीफ गेस्ट है उसको किसको बुलाया गया, तो यहां पर इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब मैं आपको यहां पर देने वाली हूं। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में 26 जनवरी यानी कि हमारे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड की है जहां पर रिपब्लिक डे की क्विज है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहां पर आप अपने आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप यहां इस वीडियो के थ्रू एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं 26 जनवरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सब जगह हम अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, एसटेट, एमपीटेट, रीट, कोई भी स्टेट का टेट हो, या फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी एग्जाम यानी कि डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो हम यहां पर आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको हर एक एग्जाम के बारे में अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहे। आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। सेम हेल्पलाइन नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप पर आपको सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लाइव, रिकॉर्डेड या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप इस बार के केवीएस के अलावा अगले बार के केवीएस, डीएसएसबी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी बैच हमारे ऑलरेडी स्टार्टेड है और रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हमारी ऐप अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन पर। जानते हैं आप इस 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी अगर हम बात करें इस साल की यानी कि 2023 की, तो इस साल हम अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देश इस साल 26 जनवरी 2023 को हम अपना 74th यानी कि 74वां रिपब्लिक डे हम यहां पर मना रहे हैं। इस दिन ही 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसी दिन यानी कि 26 जनवरी को 1950 में संविधान लागू हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के कारण। रिपब्लिक डे के मौके पर इस बार के अगर हम चीफ गेस्ट की बात करें तो कौन होंगे इस बार के चीफ गेस्ट? इस बार चीफ गेस्ट जो है वो है मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट। तो इस साल 26 जनवरी 2023 को होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मौके पर इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति, और उन राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, इनको बुलाया गया है बतौर चीफ गेस्ट। ये शामिल होंगे। कोविड के चलते 2 साल तक किसी भी चीफ गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए 2022 में कौन थे हमारे चीफ गेस्ट, आप वहां पे ऑप्शन ढूंढो क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं होगा। 2 साल तक चीफ गेस्ट किसी को बुलाया नहीं गया था। अब 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया है। पिछले 2 साल कोविड के चलते किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया था। कहां
गया था पहला गणतंत्र दिवस। अगर हम पहले रिपब्लिक डे की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस बार पहला गणतंत्र मनाया गया। कैसे मनाया गया, कब मनाया गया, कहां मनाया गया? आजाद भारत ने पहली बार 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था और इसी दिन देश का संविधान लागू होने पर दिल्ली में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देश में संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से शुरुआत हुई गणतंत्र दिवस मनाने की। कहां पर? दिल्ली में मनाएंगे जी, दिल्ली में शुरुआत हुई इसकी। इस खास मौके पर पुराना किला, ठीक है, के सामने स्थित है इरविन स्टेडियम, इसमें पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई थी। इरविन स्टेडियम पुराने किले के सामने हुआ करता था, वहां पर हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया और परेड जो है दिल्ली की दिवस की गणतंत्र दिवस की परेड कहां पर हुई? पहली बार इरविन स्टेडियम में हुई। इरविन स्टेडियम में हुई। ये कहां पर है? पुराने किले के सामने है। लेकिन आज तो पुराने किले के सामने क्या है? वर्तमान में इस जगह पर क्या है? दिल्ली का जू है, दिल्ली का चिड़ियाघर है। तो पहली बार कहां मनाया गया गणतंत्र दिवस? इरविन स्टेडियम में, पुराने किले के सामने। आज क्या है वहां पर इरविन स्टेडियम पर? दिल्ली का चिड़ियाघर है। और इरविन स्टेडियम को बाद में नेशनल स्टेडियम और अब इसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले इरविन स्टेडियम था, उसके बाद में हमने उसको नेशनल स्टेडियम का नाम दिया और आज की तारीख में हम इसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यह है छोटा सा इतिहास कि कहां पर मनाया गया हमारा पहला गणतंत्र दिवस। कब मनाया गया? अभी हमने डिस्कस किया कब मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसी के उपलक्ष्य में हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। को भारत न सिर्फ गणराज्य बना बल्कि इसी दिन देश को अपना पहला राष्ट्रपति भी मिला। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, नाम तो आप सबको पता है, आखिर वो कब बने? देश आजाद हुआ 1947 में तब, या फिर देश का गणतंत्र दिवस जब संविधान लागू हुआ तब? तो देश को अपना पहला राष्ट्रपति कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन सुबह 10:18 पर देश का संविधान लागू होने के 6 मिनट बाद ही, यानी कि 10:24 पर कौन है राष्ट्रपति हमारे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी शपथ ली थी। तो देश को सबसे पहला राष्ट्रपति कब मिला? 26 जनवरी 1950 का। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी। इसके बाद इन्होंने 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी घोषित कर दिया। जो 26 जनवरी को आप अपनी छुट्टी मनाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये जो नेशनल हॉलिडे मनाते हैं, जिसको कि हिंदी में हम राष्ट्रीय अवकाश कहते हैं, नेशनल हॉलिडे, 26 जनवरी को, उसी दिन हमने इसको डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, किसने किया? उन्होंने कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषित किया कि राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाएंगे 26 जनवरी को। साथ ही पहला गणतंत्र दिवस मनाते हुए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में देश का तिरंगा फहराया। तो पहले राष्ट्रपति ने यहां पर इरविन स्टेडियम में देश का तिरंगा जो है वो यहां पर फहराया, इंडियन फ्लैग। कैसे मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। उसके बाद लगभग 10:30 पर 30 तोपों की सलामी दी गई। अब आप में से बोलेंगे नहीं मैम गलत है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, आज के टाइम पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम की तो 30 तोपों की सलामी दी गई थी। 30 तोपों की सलामी देने की यह परंपरा 70 के दशक तक जारी रही थी। ठीक है, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। पहले कितनी की दी जाती थी? पहले 30 तोपों की सलामी दी जाती थी। क्या ये जो 21 तोपें हैं, क्या इनको एक साथ दागा जाता है? क्या एक ही साथ दी जाती है सलामी? नहीं। तो ये भी हम देखेंगे कि 21 तोपों की सलामी कैसे दी जाती है, कितने फायर किए जाते हैं। तो बाद में 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी, जो कि आज तक कायम है। आज भी अगर हम बात करें तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है गणतंत्र दिवस को। तोपों की सलामी के साथ ही ध्वजारोहण, यानी कि जो इंडियन फ्लैग फहराते हैं, वो करते हुए डॉक्टर प्रसाद ने भारत के पूर्ण गणतंत्र देश को भी घोषित कर दिया था।
गणतंत्र दिवस के इस समारोह में उस दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी जी, ठीक है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ये सब मौजूद थे हमारे उस टाइम पर। संविधान लागू करने के लिए आखिर 26 जनवरी ही क्यों चुनी हमने? ये तो हम सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। साल 1950 में भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है यह दिन? कि जो भारतीय नागरिक है उनकी लोकतांत्रिक रूप से जो उनकी सरकार चुनने की शक्ति है उसको दर्शाता है, उसकी पावर को दर्शाता है। पहले इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि आजादी से पहले तक हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। आजादी से पहले कब था स्वतंत्रता दिवस? 26 जनवरी, जो कि आजादी के बाद हमारा संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद हम उसको गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और अब हम क्या करते हैं? 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ की जो तारीख है 26 जनवरी, यहीं से हमारा इतिहास चला आ रहा है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और उनकी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? लाहौर अधिवेशन के 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी और वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश सरकार ने हमें उपनिवेश डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देंगे। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तब से लेकर 1950 तक हमने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? हमने मनाया 26 जनवरी को। और इस दिन किसने तिरंगा फहराया? तिरंगा किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो 2 दिन हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। हमने जब गणतंत्र दिवस की बात की तो तिरंगा कौन फहराए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो हमारे राष्ट्रपति हैं। और जब तक हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं वहां पर तिरंगा कौन फहरा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री, जो कि हमारे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी ध्यान रखना कि इस दिन कौन तिरंगा फहराता है। 1950 में फिर ये ऐसा क्या हुआ कि हमने स्वतंत्रता दिवस वाले दिन को ही नाम दे दिया अपना गणतंत्र दिवस। हालांकि बाद में 1947 में मिली आजादी के बाद 15 अगस्त को हम आधिकारिक रूप से स्वतंत्र घोषित हुए, इसीलिए अब हमने 26 जनवरी के बजाय हम कब मनाने लगे अपना स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को हमने पूरा आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ पर घोषित किया। वही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इस तिथि को भी महत्व दिया जाना था और इसी तिथि को महत्व देने के लिए ही संविधान लागू करने के लिए भी फिर हमने 26 जनवरी का दिन ही चुना गया था। तो इसका इतिहास ये नहीं है कि हमने 26 जनवरी को बाय चांस हमने संविधान लागू हुआ हमारा तो उस दिन ही हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। इसकी रूपरेखा तो हमारी 1930 से है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहले स्वतंत्रता दिवस को मनाना शुरू किया। उसके बाद हमें आधिकारिक रूप से ऑफिशियली हम जो स्वतंत्र हुए वो हुए 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, लेकिन पूर्ण स्वराज्य हमारा 26 जनवरी 1930 को लागू हुआ था। तो इस तिथि को भी महत्व देने के लिए हमने ये तिथि चुनी कि संविधान लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को करेंगे।
26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। भारत का संविधान लिखित संविधान है, 26 जनवरी 1949 को बनके तैयार हुआ। और लेकिन 26 जनवरी की महत्ता को देखते हुए इसी दिन साल 1950 में हमने लागू किया। तैयार तो हमारे पास हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमें इस तिथि को इंपॉर्टेंस देनी थी इसीलिए। और देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित भी हमने उसी दिन किया। इसी साल पहली बार आजाद भारत में अपना गणतंत्र दिवस भी हमने मनाया। तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी कि स्वतंत्रता से गणतंत्र तक हम कैसे पहुंचे। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। पीएम मोदी ने साल 2022 सितंबर में राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? कर्तव्य पथ रख दिया था। अभी तक हमने थोड़ा सा इतिहास जाना, जो कि आपका जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। एज ए इंडियन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए कि राजपथ का नया नाम क्या है, हालांकि पिछले साल बदला गया, 2022 में बदला गया, लेकिन नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ है। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कब हुई? 1950 में हुई। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 1950 में मनाया गया। आजाद भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, तभी तो गणतंत्र दिवस हमने मनाया। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर ना होकर 4 अलग अलग जगह पर हुई थी। राजपथ पर नहीं हुई, 4 अलग अलग जगह पर हुई थी। कहां पर? सबसे पहली, अभी हमने डिस्कस किया था, कहां पर हुई सबसे पहली परेड? इरविन स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम, फिर बाद में हमने इसको मेजर ध्यानचंद बोला। नेक्स्ट हमारे पास फिर कब हुई? किंग्सवे पर हुई, फिर उसके बाद लाल किले पर हुई, फिर उसके बाद रामलीला मैदान में हुई, अलग अलग जगहों पर हुई। उसके बाद जाके हमने जो हमारा राजपथ है वहां पर परेड की। इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान, 4 अलग अलग जगहों पर। उसके बाद हम राजपथ पर पहुंचे अपनी परेड के लिए। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति के काफिले के आगमन के साथ होती है। किसके आगमन के साथ? राष्ट्रपति के काफिले के आगमन के साथ। राष्ट्रपति अपनी विशेष कार से आते हैं और उनके आसपास स्पेशल घुड़सवार अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण, तो गणतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है? राष्ट्रपति फहराते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण के समय उनके विशेष घुड़सवार अंगरक्षक समेत वहां मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हैं। और फिर होती है शुरुआत हमारे राष्ट्रगान की। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारा राष्ट्रगान क्या है और हमारा राष्ट्रगीत क्या है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है हमारा, वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये भी अब आपको पता चल गया कि हमेशा से 21 में नहीं दी जाती, पहले 30 तोपों की सलामी दी जाती थी। और यह सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से 52 सेकंड तक होती है। राष्ट्रगान की शुरुआत से 52 सेकंड तक क्यों होती है? क्योंकि हमारे राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, हम कितनी देर में अपना राष्ट्रगान कंप्लीट करते हैं? 52 सेकंड में। तो ये तोपों की सलामी भी उसी 52 सेकंड में कंप्लीट होती है। 21 तोपों की सलामी वास्तव में भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया। क्या 21 तोपों की सलामी एक साथ दी जाती है? नहीं, 7 तोपों की सलामी दी जाती है। और इन 7 तोपों को जो हम कहते हैं पोंडर्स कहते हैं। इनको हम क्या नाम कहते हैं? पोंडर्स कहा जाता है। जो 21 तोपों की सलामी है वो वास्तव में भारतीय सेना की 7 तोपें देती हैं और इनको हम पोंडर्स कहते हैं। तो प्रत्येक तोप से 3 राउंड फायरिंग होंगे, तभी तो कितना बनेगा? 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास 21 होगा। तो 7 तोप है, उनको 3 बार दागेंगे तो हमारे पास 21 तोपों की सलामी होगी। ये तोपें 1941 में बनी थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करने की परंपराएं हैं।
1955 से गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कहां पर शुरू हुआ? राजपथ पर शुरू हुआ। इससे पहले कहां था? सबसे पहला इरविन स्टेडियम, फिर हमने लाल किले पर भी किया, किंग्सवे पर किया, फिर लाल किले पर भी किया, इस तरीके से रामलीला मैदान में किया। फिर हम कहां पर आए? राजपथ पर हमने फिक्स जगह अपनी कि 1955 से गणतंत्र दिवस कहां होगा आयोजन? राजपथ पर होगा, वहां पर हमने शुरू कर दिया। तब राजपथ को किस नाम से जाना जाता था? किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। तभी से राजपथ, अब इस राजपथ का नाम क्या है? कर्तव्य पथ। राजपथ का पुराना नाम क्या है? किंग्सवे। नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। इसी ही इस आयोजन का स्थायी बन चुका है। अब हमारा हमेशा 1955 से लेकर अब तक कहां होती है परेड? राजपथ पर होती है। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। पुराना नाम क्या है? किंग्सवे। इससे पहले कहां हुई थी? 1950 में संविधान लागू हो गया तो 1955 से राजपथ पे हो रही है, तो पहले बार कहां हुई थी? इरविन स्टेडियम में हुई थी। उसके बाद फिर कहां? किंग्सवे पर हुई, जो कि हमारे राजपथ है। उसके बाद हम लाल किले पे पहुंच गए, उसके बाद हम रामलीला मैदान पर, उसके बाद हमने फिक्स कर ली अपनी जगह कि हम राजपथ पर जो है आयोजन करेंगे गणतंत्र दिवस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था, जो कि राजपथ का ही नया नाम है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। कहां से कहां तक? इंडिया गेट पे जब आप जाओगे, इंडिया गेट से बिल्कुल सामने आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं। यहां पर अगर हमारा इंडिया गेट है और यहां पर अगर हमारा राष्ट्रपति भवन है, तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा, इसको हम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू या फिर इसी को हम राजपथ कहते हैं। इसी का नाम क्या है? राजपथ है। इसका नाम अब बदलकर क्या है? कर्तव्य पथ है। तो कर्तव्य पथ की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो यह लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। गणतंत्र दिवस में हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या हम शासक को यहां पर बुलाते हैं, ठीक है। अतिथि के तौर पर हम यहां पर आयोजित करते हैं। यहां पर किसको? किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक को अतिथि के तौर में गेस्ट बुलाते हैं हम, जो कि इस बार कौन है? इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। तो अतिथि के तौर पर सरकार द्वारा आमंत्रित किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में कौन आए थे हमारे पास? चीफ गेस्ट कौन थे? तो पहले गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था 1950 में, उस टाइम समारोह में सबसे पहले कहां के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को हमने बुलाया था एज चीफ गेस्ट, डॉक्टर सुकर्णो, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को यहां पर बुलाया गया था, डॉक्टर सुकर्णो को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। याद रखना कि पहली बार किसको? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। 26 जनवरी 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में कौन आए थे? जब 1955 में हमने अपनी एक जगह फिक्स कर ली कि यहां पर हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करेंगे, राजपथ, जिसका कि अभी नाम कर्तव्य पथ है। उस टाइम हमने किसको बुलाया था? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया था। किसको? गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद उस टाइम पर चीफ गेस्ट थे। गणतंत्र दिवस की परेड ध्वजारोहण के बाद शुरू हो जाती है। जब तिरंगा फहराया जाता है उसके बाद शुरू होती है। सभी सैनिक और परेड में शामिल होने वाले लेकिन 3-4 बजे ही सुबह कर्तव्य पथ पर पहुंच जाते हैं। परेड में शामिल होने के लिए सभी दल सैकड़ों घंटे तक अभ्यास करते हैं और जिसकी तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी देने के लिए पूरे रास्ते में कई जगहों पर जज को बिठाया जाता है। जज होते हैं जो कि क्या परेड ट्रॉफी देते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ परेड किसकी थी, उसके लिए जज को बिठाया जाता है। ये जज प्रत्येक दल को 200 मापदंडों पर नंबर देते हैं। तो 200 पैरामीटर्स है हमारे पास, 200 पैरामीटर्स हैं। एक जज का पूरा दल बना के 200 पैरामीटर्स पर चेक किया जाता है कि किसको सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी दी जाएगी। इसी के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चुनाव किया जाता है। किसी भी दल के लिए इस ट्रॉफी को जीतना बड़े गौरव की बात है। सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी मार्चिंग दल का चुनाव। परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत रफ्तार से चलती हैं ताकि उनके बीच में उचित दूरी बनी रहे और लोग आसानी से उन्हें देख सके। इन झांकियों के चालक एक छोटे से खिड़की से भी आगे का रास्ता देखते हैं क्योंकि सामने का लगभग पूरा शीशा सजावट से ढका रहता है।
26 जनवरी 1955 में राजपथ पर आयोजित होने वाले पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को हमने बुलाया था। ये हमने रिपीट कर दिया है, जस्ट अ सेक। तो ये थी दोस्तों आप लोग के लिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। क्यों हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, पहले इस दिन हमने क्यों स्वतंत्रता दिवस को मनाया, इसी दिन की इंपॉर्टेंस हमने क्यों चुनी जब हमारे पास संविधान पहले बनकर तैयार था, किस तरीके से इसका इतिहास रहा कि कहां कहां पर हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया और कहां तक पहुंचा, सबसे पहले चीफ गेस्ट कौन थे जब हमारे राजपथ पर मनाने लगे 1955 में, तब हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्या है, हमारा कर्तव्य पथ क्या है, कौन झंडा फहराता है इस दिन, इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की, स्पेसिफिकली टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के व्हाट्सएप पर, और हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये भी कोरियर के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप रिक्रूटमेंट एग्जाम, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस दे रहे हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे लाइव रिकॉर्डेड बैचेस और इसके साथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल हैं। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हमारी अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जो आपने अभी रिविजन किया है इसके ही रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए स्टडी पोर्टल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।